भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले हर 10 में से 8 छात्रों की चाहत होती है कि वह आईएएस बनकर देश की सेवा करे। भारतीय प्रशासनिक सेवा जितनी आकर्षक जॉब है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। यही कारण भी है कि आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए तमाम कोचिंग सेंटर्स भी देश भर में खुल गए हैं। अब देखा जाए तो आजकल मार्केटिंग को छोड़कर और कुछ भी शेष नहीं है। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे मिलते हैं तो कभी सिर्फ पैसा लेने वाले। एक सवाल जो हर किसी उम्मीदवार के मन में रहता है वह यह है कि सवाल रहता है कि आखिर क्या जरूरी है, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। तो चलिए आज इन्हीं विषयों पर बात करते हैं। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लिए बिना आप आईएएस नहीं बन सकते। आप घर पर बैठे खुद ही पढ़ाई करके भी आईएएस बन सकते हैं। कई उम्मीदवारों के प्रश्न होते हैं कि क्या आईएएस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पर मेरी अच्छी पकड़ है, पर कोचिंग मार्गदर्शन न हो पाने के कारण अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। तो इसका उत्तर यही है कि आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने जाते हैं। इस परीक्षा का पूरा सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जहां तक कोचिंग मार्गदर्शन की बात है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी इस परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर अच्छी पकड़ बनाते हुए प्रश्नों को हल करने का अधिक से अधिक अभ्यास भी करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही किसी वरिष्ठ या जानकार अध्यापक को दिखाकर उस पर उनकी राय भी ले सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पिछले कुछ वर्षों को प्रश्नों को देखकर आप इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की 12वीं तक की पुस्तकों और सीमित मात्रा में अन्य संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों और आदि की सहायता से फोकस स्टडी का फॉर्मूला अपनाएं। अगर आप थोड़े टेक सेवी हैं या हो जाते हैं तो ऑनलाइन भी भरपूर स्टडी मटेरियल और टॉपर्स के टिप्स उपलब्ध हैं। इनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। कई सारे उम्मीदवारों के यही सवाल होते हैं कि वह अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या साथ में बिना कोचिंग के सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा सुझाव यही है कि फिलहाल आपको सबसे ज्यादा ध्यान तो अपने वर्तमान पाठ्यक्रम पर ही देना चाहिए ताकि इससे संबंधित विषयों पर आपकी गहरी पकड़ बन सके और फिर उनमें आप अच्छा प्रदर्शन भी कर सके। इसका फायदा आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी जरूर मिलेगा। हाँ, अगर बीए करने के दौरान अपने समय का समुचित प्रबंधन कर सके तो अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियमित रूप से कुछ समय निकाल सकते हैं। इससे बुनियादी रूप से खुद को मजबूत बना सकेंगे। कई बार जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी यही सवाल होता है या डाउट्स होते हैं कि क्या वह बिना कोचिंग के सिविल सेवा को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अपनी पसंद की स्ट्रीम और विषयों का चयन करते हैं तो उसे पढ़ना आपको हमेशा अच्छा लगेगा। हाँ, पढ़ने में अच्छा होना और कहलाने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप हर समय किताबें ही लेकर बैठे रहें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई उतनी देर करें जब तक कि आपको उसमें मन लग रहा है। जब थकान लगने लगे या ब्रेक लेने की जरूरत महसूस होने लगे तो जबरदस्ती स्टडी से ना चिपके रहें। कुछ समय अपनी पसंद का खेल खेलें। टीवी देखने या अन्य गतिविधियों को करने के बाद पढ़ाई का सेशन बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बेहतर होगा कि उसके सिलेबस की अच्छी तरह से समझ लें और उसके अनुसार ही तैयारी की स्ट्रेटजीज बनाएं। यह भी सुनिश्चित कर लें कि सिलेबस का कोई हिस्सा छूटे नहीं। इसके जिस खंड में खुद को कमजोर पाएं उससे बचने की बजाय उसमें खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखें, ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं जिस पर जीत ना हासिल की जा सकती हो। तो उम्मीद करते हैं कि जिस किसी उम्मीदवार को यह प्रश्न थे कि सेल्फ स्टडी जरूरी है या कोचिंग, उन सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको किस विषय पर परेशानी है या आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक
कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप कुछ न्यूली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो जरूर करिए। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।